बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। I'm फैसल अब्दुल्ला तुर्की इस्तांबुल से। आज की वीडियो एक और सनसनीखेज ब्लॉग, ऐसा कुछ नहीं है। आज हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के ऊपर। जब भी आप अपने मुल्क से निकलते हैं और किसी दूसरी कंट्री जा रहे होते हैं तो आप क्या देखते हैं, वहाँ पे आपके बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी, रूटीन लाइफ कैसी होगी, एंड द मेन थिंग कि आपको वहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल मिलेगा। हम मुस्लिम हैं तो ऑब्वियसली हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ फैमिली भी सेफ रहे, आपके पास जो सेविंग्स हैं वो भी बेहतर रहें, आपकी अर्निंग भी अच्छी हो और उस मुल्क की इकॉनमी भी अच्छी हो। सो बहुत सारे लोग रोना धोना मचा रहे हैं तुर्की की इकॉनमी का। तो मेरे दिल में एक पॉइंट आया कि चलें यार, ये तुर्की की इकॉनमी का ना एक छोटा सा सिर्फ 2024 जो वर्स्ट गिना जा रहा है, मर गए, डूब गए, प्रॉपर्टी तबाह हो गई और पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाई जा रही हैं, लिरा चला गया। सिर्फ मैं आपको तीन चीज़ों को हाईलाइट करता हुआ निकलूंगा इस वीडियो में, और चौथी चीज़ साथ में ऐड कर दूंगा जिसका ज़्यादा रोना धोना मचाया हुआ है। टीआरसी की अपडेट। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, कभी भी नहीं रहा। जो पुराने जहाँ रहने वाले दोस्त हैं उनको पता है इस चीज़ का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी कंट्री की इकॉनमी का अंदाज़ा लगाना हो ना तो आपने देखना होता है इसकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स क्या है। मैं आपको सिर्फ पहले 3-4 माह, 2024 के पहले 3-4 माह के एनालिसिस देता हूँ। चले एक माह के दे देता हूँ। 2024 फरवरी में तुर्की की जो एक्सपोर्ट्स थी, एक महीने की बात करें हम, 2024 फेब की जो एक्सपोर्ट्स थी वो पीक पे थी इन पिछले 4 माह में। 27 बिलियन US डॉलर तुर्की ने एक्सपोर्ट किए हैं। एक माह का डाटा दे रहा हूँ सिर्फ। हमें पाकिस्तान चलाने के लिए $2 बिलियन कहीं से नहीं मिल रहे। उसके लिए हम अपने पता नहीं शायद एटमी प्रोग्राम का भी सुना जा रहा है रोल बैक करने के चक्करों में। अब अल्लाह ना करे ऐसा हो, फेक खबर भी हो सकती है। सो पहला पॉइंट कि तुर्की की एक महीने की जो एक्सपोर्ट है फरवरी 2024 की वो 27 बिलियन US डॉलर की हैं। चले इसको भी छोड़ें। जो एक्सपेक्टेड है, जो एनुअली चल रहा है ना, 2020, 21, 22, 23, 24 का अगर आप देखें तो अभी तक 200 से 250 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स चल रही हैं तुर्की की, खाली यूरोप के साथ। गल्फ कंट्रीज अलग है, इंग्लिश कंट्रीज अलग है, और जो अफ्रीका है वो अलग है। एशिया को तो किसी गिनती में आता ही नहीं। दूसरी मेन चीज़ होती है टूरिज़्म। देखा जाता है कि उस कंट्री का टूरिज़्म कितना तगड़ा है, और तुर्की का जो टूरिज्म का वॉल्यूम है 2022-23 में 54 बिलियन रहा है, और इस साल राइज गया है 13%। तो एक्सपेक्टेड है कि 60 बिलियन US डॉलर का खाली टूरिज्म से फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को। अब सोचें, जो लोग रो रहे हैं तुर्की डूब गया, मर गया, लिरा चला गया, पता नहीं क्या हो गया, और ये फैक्ट्स देखें 2024 के पहले 4 माह के। ये राइज है लास्ट 2-3 माह से ज़्यादा हुआ है 2024 में। टूरिज़्म जो है वो 10% या 9% की रेशो से बढ़ के, तो 2024 का जो एक्सपेक्टेड टूरिज्म है अभी तक का 3-4 माह की रेशो निकाले तो 60 बिलियन US डॉलर होगा। तीसरी चीज़ पे आते हैं जिसका सबसे ज़्यादा रोना मचाया हुआ इस टाइम सोशल मीडिया पे। चंद एक लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, और कुछ लोग अच्छा एनालिसिस भी दे रहे हैं उसमें। रियल स्टेट तुर्की की, ये मेन पॉइंट है, लाजमी देखिएगा। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं जी रियल स्टेट डूब गई, ये हो गया, 40% डूब गई, 50% डूब गई। तुर्की की रियल स्टेट दो अभी ये जो पिछले 3 साल को अगर हम ले लें और 2028 तक, चूँकि 5 साल का किसी भी कंट्री का जब रियल स्टेट का देखा जाता है तो 4 से 5 साल का एक बैच उठाया जाता है उसकी इकॉनमी देखने के लिए। सो तुर्की का जो रियल स्टेट का वॉल्यूम है 7.8 ट्रिलियन US डॉलर, जो इंक्रीज़ करेगा 2028 तक, और ये चला जाएगा रफली कुछ 10 to 11 ट्रिलियन US डॉलर तक। अभी की मार्केट की अगर हम बात करें तो ये एक्सपेक्टेड है कि 2024 में ये राइज करेगा 13% कुछ, और ओवरऑल 7.5 या 8.5% की रेशो से इंक्रीज़ करता जा रहा है ये मुसलसल। 2018 से ऑनवर्ड बात कर रहे हैं हम, तो ये 2024 से 2028 तक। और ख़ास कर चलें हम फिर सिर्फ 2024 की बात करते हैं, 7.8 ट्रिलियन US डॉलर रियल स्टेट से कमाएगा तुर्की। ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने का। मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पर, और मैं इसकी वर्किंग करते हुए मतलब तुर्की की शायद 16 साल हो गए मैं बार बार बता चुका हूँ कि मुझे 22वां साल है रियल स्टेट में। तुर्की में 10वां साल स्टार्ट हो गया है। मैंने अमेरिका में रियल स्टेट का काम किया, यूके में किया, यूएई में किया, मोंटीनेग्रो, जॉर्जिया और रोमानिया, और यहाँ तुर्की में ये मैं कर रहा हूँ 10 साल से कंटिन्यूसली। सो इस पे तो आप चैलेंज कर नहीं सकते।
मैं ना तो पहले डॉक्टर था, ना मैं पहले इंजीनियर था, ना मैं पहले किसी बैंक में जॉब कर रहा था, ना मैं कोई लेबर का काम कर रहा था, ना मैं कोई सहाफ़ी था, ना मैं कोई रेहड़ी लाई सी, ना मैं कोई दुकान चला रहा सी। मैं आई कैन से आई एम बॉर्न रियल एस्टेट एजेंट। 2003 से लेके आज तक का जो सफ़र है ना, ये बड़ा तगड़ा है। और उससे पहले की जो ट्रेनिंग है उसको भी अगर मैं डालूँ तो 23 साल, 22 साढ़े 22 साल बनते हैं ये। इतनी सारी कंट्रीज़ में काम करने के बाद अगर मैं यहाँ 9 साल से टिका हुआ हूँ तो देयर इज़ समथिंग। आप इनके स्टैट्स उठा के देखें, डिफरेंट कंट्री से डाटा आप उठा के देख लें, गूगल से डाटा उठा के देख लें, इनके अपनी वेबसाइट्स पे पड़ा हुआ डाटा उठा के देख लें, और जो डिफरेंट कंट्रीज़ की इस साथ कंपैरिजन इनका नेट पे पड़ा हुआ है वो उठा के देखें। तुर्की की रियल स्टेट इज़ समथिंग एल्स। ये ग्रेजुअली बढ़ती है और बढ़ रही है। तो ये एक गोल्डन टाइम पीरियड है। 2023 में 2 इलेक्शंस आ गए। मेन इलेक्शन आया, फिर बलदियाती इलेक्शन आया। 2023 की वजह से मुअद्दल रज़ान ख़त्म हो रहा था। तुर्की एक नए साल के अंदर दाखिल हुआ, 100 साल की वो ख़त्म हुई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से थोड़ा पैनिक भी क्रिएट हुआ, थोड़े लोग हटे भी। और फिर तुर्की ने यूरोपीय यूनियन के साथ जो कवानीन की 77-78 कवानीन थे, इनको यूरोपीय यूनियन में लेने के लिए, उन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए सख्ती की। तो ओवरऑल फ़र्क आया उससे 6-8 माह सिर्फ। तो उसकी वजह से जो प्राइसेस कम हुई हैं, इसको कैश करना बनता है, भागना नहीं बनता। पैनिक सेलर बन के जिन लोगों ने प्रॉपर्टीज ली हैं, भागना नहीं बनता। लेकिन जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत हाई एरियाज में है, उसको शिफ्ट करना ज़रूर बनता है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी $2-2.5 लाख से ऊपर की है तो वो मार्केट वैल्यू पे नहीं बिकेगी, क्योंकि आप फॉरनर हैं, वो सिटीजनशिप के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। तो वो प्रॉपर्टी 20-25% माइनस पे बिकनी है। ये एक रियलिटी है यहाँ की, और पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, खाली यहाँ नहीं। क्योंकि वो प्रॉपर्टी रियल सिटीजनशिप के लिए दोबारा यूज़ नहीं हो सकती मज़ीद 3 साल, तो उसकी प्राइस कम होगी। एनीवे ये एक और डिबेट है। ये इस पे मैं अलग से वीडियो करूंगा रियल स्टेट के रूल्स के ऊपर, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो। अच्छा, अब ये जो रोना धोना मचाया हुआ था लोगों ने, जी रियल स्टेट डूब गई, मर गई, ये उनके लिए था ये पॉइंट। खुद भी चेक कर सकते हैं आप। तुर्की की रियल स्टेट 2024 में $7.8 ट्रिलियन, 7.8 ट्रिलियन, इट्स नॉट बिलियन, US डॉलर करेगी। और ये 2028 तक ये ग्रेजुअली जैसे ही बढ़ती आ रही है, ये 18 से स्टैट उठाया मैंने, जैसे ये बढ़ती आ रही है, तो ये 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि ये रफली कुछ 10.5 से 11 ट्रिलियन US डॉलर करेगी 2028 तक। सो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की राइज आएगी, चीज़ें बढ़ेंगी होंगी। और उसकी वजह वजह भी इनकी एक जो कह लें स्मूथ और ग्रेजुअली जो राइज है चीज़ों के अंदर, ये उसकी वजह से है। ये छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये जो रोना धोना मचाया हुआ ना, उन लोगों को थोड़ा जवाब है। और लास्ट चीज़, तुर्की यूरोपीय यूनियन के जो 77 कवानीन पूरे, जो उनके जो 77 जो कंडीशंस पूरी की हैं अभी तक की, ये हो यूरोपीय यूनियन में जाए ना जाए, ये बात की बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे नहीं पड़ी हैं। रूमर्स होते हैं, ख़बरें होती हैं, इन्फॉर्मेशन होती हैं, ब्लॉग्स पढ़ने होते हैं। वीडियोज़ देख के खाली यूट्यूब की या टिकटॉक की ये डाटा नहीं मिलता है, आपको ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं कि इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं दुनिया के, यूरोपियन इंग्लिश कंट्रीज़ के, वो क्या कह रहे हैं। हमारे अपने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो इन चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एजेंट सिर्फ TRC की दौड़ में लगे हुए हैं। सो ये वीडियो उन लोगों दोस्तों के लिए थी जो ये समझ रहे हैं कि तुर्की की रियल स्टेट मार्केट को बहुत डंप हो गई है। इनकी एक्सपोर्ट देखें, इनकी इंपोर्ट देखें, इनका टूरिज्म की वॉल्यूम देखें, रियल स्टेट का वॉल्यूम देखें। तुर्की समथिंग एल्स। ये किसी ने मुझे अपने बोलो मैंने ना पंजाबी के अंदर टौंड की सी कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि ये उस दोस्त के लिए भी जवाब था और आप लोगों के लिए भी जवाब था कि ये जो अभी की करंट मार्केट है रियल स्टेट की, इट्स द बेस्ट टाइम टू बाय। मैंने आज तक पिछले 10 सालों में रियल स्टेट में इस तरह का 10-15-20% का भी माइनस कभी नहीं देखा। ये ग्रेजुअली ऊपर ही जा रही थी, और 2020-21 में तो ये मतलब एक्सेप्शनली प्राइसेस राइज की थी। और ये सारा कुछ 2024-25-26 में एक्सपेक्टेड है। बड़े गवर्नमेंटल जो प्रोजेक्ट्स थे वो कंप्लीट होंगे, मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे, उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर अंदर आएगा। जिनकी जो माइनिंग स्टार्ट की है उससे बिलियंस ऑफ डॉलर अंदर आएगा। गल्फ कंट्रीज़ में जो कंडीशंस हैं, LGBT की वजह से जो इंग्लिश कंट्रीज़ में कंडीशंस हैं, LGBT की वजह से ही जो यूरोपियन कंट्रीज़ में कंडीशंस हैं, तो बहुत सारा लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं। ये सब TRC लेने नहीं आ रहे, ये सब वर्क परमिट लेने नहीं आ रहे। इन सबको गवर्नमेंट पकड़ के चोरी करने के इल्ज़ाम में अंदर नहीं कर देगी। ये वो लोग हैं जो पैसा खर्चेंगे यहाँ पर, और इनकी इकॉनमी बेहतर ही होनी है आने वाले दिनों पे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि डिटेल्ड वीडियोस मिलती रहें। थोड़ा आहिस्ता आवाज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज मैं बहुत लेट फ्री हुआ था क्लाइंट से मेरे साथ। तो रात को 2 बजे बैठ के मैंने सोचा ये इसको थोड़ा कर देना चाहिए, बिकॉज अगले फिर 3-4 दिन मेरे बड़े बिजी हैं। तो आई थॉट के चलें इसको निपटा देना चाहिए, और मैं ज़रा हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ ताकि बेगम को भी चढ़ाना ना पैन। सो
पॉइंट जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जब आप तुर्की की बात कर रहा होता हूँ मैं, या आप सुन रहे होते हैं किसी को, तो पहले देखा करें कि यार कौन बंदा क्या बात कर रहा है, उसकी अपनी वर्थ क्या है, ताकि आप एक एग्जैक्ट एनालिसिस ले सकें और फिर उन चीज़ों को खुद थोड़ा वर्किंग किया करें, खंगाला करें कि दुनिया के इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, इनकी अपनी इकॉनमी क्या थी, क्या है, क्या होने के चांसेस हैं, क्या वजह हैं जिनकी वजह से ये थोड़ा सा काम रुका था, क्या वजह हैं जहाँ जब ये पहले अच्छी थी, क्या वजह हैं जो आने वाले दिनों में इसको अच्छा कहा जा रहा है। देर इज़ समथिंग। गोरे, गल्फ, यूरोपियन, अफ्रीकन्स, सब के सब अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी इंडियंस इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो पागल नहीं है। दे नो कि आने वाले दिनों में इनकी इकॉनमी की क्या कंडीशंस होंगी। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।